देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, मैं कावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण से वाक्यम रसात्मकम काव्यम बताने जा रही हूँ। साहित्य दर्पणकार की काव्य परिभाषा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसमें काव्य का लक्षण नहीं अपितु काव्य की प्रशस्ति है। जब कभी हम पढ़ते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम तो ऐसा ही अनुभव करते हैं मानो हम किसी विशिष्ट कार्यकृति की अनुभूतियों के आनंद का प्रकाशन कर रहे हों। जैसे किसी सुंदर दृश्य के देखने अथवा मधुर ध्वनि के सुनने से ओह अथवा अहो का विस्मयाभिव्यंजक शब्द निकल पड़ता है, वैसे ही रामायण और रघुवंश, महाभारत और किरातार्जुनीय आदि सुंदर और सुमधुर कृतियों के अनुभव से वाक्यम रसात्मकम काव्यम का अहोकार हो उठता है। इसमें संदेह नहीं कि जिसे वस्तु काव्य अथवा कविता कहते हैं उसकी आनंदात्मक अनुभूति के देखते वाक्यम रसात्मकम काव्यम की परिभाषा उपनिषद वाक्य सी लगती है। इसमें काव्य की रहस्यमयी भावनाएं छिपी हैं। कवियों की कला के रहस्य का संकेत छिपा है। रहस्यों की सहृदयता की कसौटी छिपी है और अंत में विश्वनाथ कविराज की वह रसमयी काव्य संवेदना छिपी है जो बताना तो चाहती है कि काव्य क्या है, किंतु यह न बताकर कविता पर कविता करने लगती है। यदि हम विश्वनाथ कविराज के काव्य लक्षण को काव्य विषय का ध्वनि काव्य कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं। इसकी सबसे पहली ध्वनि है तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावं लंकृति पुनः क्वापि। कैसे ऐसे यहाँ कहा गया है, कैसे यहाँ कहा गया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात काव्य वह वाक्य है जो रसात्मक हो अथवा जिसका अंतस्त्व रस हो। किंतु ऐसा कहने से यह जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि वाक्य क्या वस्तु है जिसमें रस रूप आत्मा का अस्तित्व रहा करता है। कहना पड़ेगा कि वाक्य वह पद कदम्ब है जिसमें आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति के तत्व विराजमान रहा करते हैं। वाक्यम स्याद योग्यताकांक्षा शक्ति युक्तः पदोच्चयः। वाक्य की इससे विशद परिभाषा क्या होगी?
यह वाक्य जब रसात्मक हो तो काव्य है। इस प्रकार का वाक्य कैसे रसात्मक हो, यह एक समस्या है। वाक्य अपने आप रसात्मक नहीं हो सकता, चाहे वह कैसे भी साकांक्ष, योग्य और आसक्तिमय पदों का संदर्भ अथवा समूह क्यों न हो। वाक्य में रस रूप आत्म तत्व का आधान भी कवि का ही काम है। कवि ही वाक्य बनाता है और वही उसमें रस रूप अनुभव परमार्थ का आधान करता है, जो कि अंत में सहृदय के रसानुभव का स्रोत बन जाता है। जब तक कवि वाक्य रचना न करे तब तक अपनी रस रूप आत्मा को कहाँ बैठावे, कहाँ ले जाए। इसलिए कवि को वाक्य तो बनाना ही पड़ेगा। कवि का काम प्रतिदिन के व्यवहार वाले वाक्य की रचना नहीं, अपितु ऐसे वाक्य की रचना है जो कि रस रूप आत्म तत्व का दिव्य मंगल विग्रह बन जाए। ऐसा बन जाए जिसे कम से कम रस रूप राष्ट्रपति का धर्मासन कहा जाए। ऐसा वाक्य कवि कैसे बनाता है, यह तो एक अलग प्रश्न है। किंतु जब कवि ऐसा वाक्य बना लेता है तब उसके विश्लेषण में यही पता चलता है कि ऐसे वाक्य अथवा पद कदम्ब में अदोषता, सगुणता और औचित्यपूर्ण अलंकार योजना के काव्यात्मक तत्वों का हाथ अवश्य है। तात्पर्य यह है कि अदोष, सगुण और समुचित रूप से अलंकृत शब्दार्थ युगल ही वह काव्य है जो कि रस रूप आत्म तत्व के अभिव्यंजन का साधन हो सकता है, अथवा जिसमें कवि रस का आधान किया करता है। रसात्मक होने के लिए, रस रूप अनंतर तत्व का आधार होने के लिए वाक्य को केवल साकांक्ष, योग्य और संश्लिष्ट पदों का कदम्ब होना अपेक्षित नहीं, अपितु अदोष, सगुण और सुरुचिपूर्ण ढंग से अलंकृत होना अपेक्षित है। निष्कर्ष यही निकलता है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम की काव्य परिभाषा में तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः क्वापि का काव्य लक्षण ध्वनित होता है, जिसमें कवि की कृति के रूप में काव्य का रहस्य निर्दिष्ट है। कवि की कृति में रस योग भी कला का स्थान, क्योंकि रस योजना के अभाव में काव्य का रसात्मक होना असंभव है। हम जिसे रसात्मक मान बैठे हैं वह वाक्य काव्य हो या न हो, किंतु कवि जिस समय में रस योजना करता है वह वाक्य रसात्मक अवश्य है, और रसात्मक होने के नाते काव्य को है ही। वस्तुतः कवि वही है जो रस समाहित चित्त हुआ करता है और रस समाहित चित्त होकर ही शब्दार्थ रचना में तत्पर हुआ करता है। रस समाहित चित्त रचनाकार की रचना
सर्वत्र अलंकार योजना को अनावश्यक समझती है। माधुर्य आदि गुण तो कवि की रस समाधि के कारण उसकी रचना में अवश्य भावी है, जिन्हें रस के अपकर्ष कारक दोष कहते हैं। ये वे या तो कवि की शक्ति अथवा उसकी रस समाधि के प्रभाव से उसकी रचना के पास फटकते ही नहीं, या यदि यदा कदा लुकते छिपते भी कार्य तो उनका पता नहीं चलता और इसलिए वे खटकते भी नहीं। फिर कवि की शक्ति में व्युत्पत्ति को भी तो वश में करने की शक्ति निहित है। कहने का अभिप्राय यह है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम की काव्य परिभाषा अपनी उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संकेत करती रहती है जिसमें काव्य अदोष, सगुण और उचित रूप से अलंकृत शब्दार्थ संदर्भ के रूप में दिखाई देता है। इस काव्य परिभाषा की दूसरी ध्वनि है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। वह ध्वनि वस्तुतः इस काव्य परिभाषा के ऐतिहासिक विकास की सूचना है। बात यह है कि जब रसात्मक वाक्य को काव्य कहा जाए तब वाक्य के रचनात्मक उपकरण तक पहुंचना आवश्यक हो जाता है। रस से बढ़कर रमणीय अर्थ और क्या हो सकता है? यह रमणीय अर्थ जिसे रस कहते हैं काव्य की आत्मा है। इसलिए रसात्मक वाक्य को काव्य कहने से यही अभिप्राय निकलता है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक वाक्य काव्य है। यह वाक्य पद समूह है, किंतु समूह तो पद का ही समूह है। इसलिए यदि रमणीय अर्थ के प्रतिपादक पद को काव्य कहा जाए तो आपत्ति क्या? और यदि पद के बदले शब्द कहा जाए, जैसा कि पंडित राज जगन्नाथ ने कहा ही है, तब तो सोने में सुगंध आ गई। पद से वर्ण ध्वनियों के उस संहृत क्रम स्वरूप का अभिप्राय है जो कि अर्थ प्रतिपादक हुआ करता है, किंतु शब्द में उन वर्ण ध्वनियों की संगीत माधुरी और चित्त वैचित्री का भी रहस्य छिपा है, जिसमें रसाभिव्यंजन की तन्मात्राएं रहा करती है। और सभी कवि अथवा काव्यालोचक यही मानते हैं कि काव्य का परमाणु शब्द अथवा वर्ण ध्वनि है। मानते हैं कि काव्य का परमाणु शब्द अथवा वर्ण ध्वनि है, जिसके आधार पर रसानुकूल पद रचना अथवा शब्दार्थ योजना की जाया करती है, जिसके विश्लेषण में कविता में संगीतात्मकता अथवा चित्रात्मकता की विशेषताओं का विश्लेषण किया जा सकता है। रसात्मकता का विश्लेषण कीजिए, क्या कीजिएगा? यही कहिएगा कि विभावादी योजना की गई है। विभावादी योजना किस साधन से की गई?
पद के द्वारा की गई पद एक दृष्टि से अर्थ का प्रतिरूप है और दूसरी दृष्टि से वर्ण ध्वनियों और उनकी विशेषताओं का आधार है, शब्द है। अब यह स्पष्ट है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम की समीक्षा करते करते रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के निष्कर्ष तक पहुंच गए। किंतु क्या काव्य का यही लक्षण किया जाए कि काव्य रसात्मक वाक्य है? रसिकों की रस संवेदना की दृष्टि से तो यही काव्य लक्षण चतुरस्त्र लगता है, किंतु कवि की रस योजना की दृष्टि से इसे समंजस नहीं माना जा सकता। कवि की रस योजना की दृष्टि से तो तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि की ही काव्य की निर्दुष्ट लक्षण मानना पड़ जाता है, और यदि दोनों दृष्टियों की समन्वयात्मक दृष्टि अपनाई जाए तब रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के काव्य लक्षण में ही पूर्णता प्रतीत होती है। वैसे तो भगवान विष्णु की शब्द मूर्तिधर कहा गया है, किंतु कवि जन शब्द मूर्तिधर विष्णु की सबसे बड़ी विशेषता वीणा संगीत है। यह वीणा संगीत वर्ण ध्वनियों की मधुरता और ओजस्विता एवं प्रसन्नता का एक रूपक है। सरस्वती की कृपा से ही, जैसा कि कवियों का विश्वास है, कविता रची जाती है। सरस्वती की सबसे बड़ी कृपा यही हो सकती है कि यह किसी कवि को अपनी वीणा सुना दे। वैसे तो सरस्वती की वीणा झंकार सर्वत्र हो रही है और सदा से हो रही है, किंतु उसे सुन सकने का भाग्य बिरलों का ही है। किंतु जो कवि उसे सुना करता है, उसका ध्यान पदों की अपेक्षा वर्ण ध्वनियों का ही अधिक जमा रहा करता है। सरस्वती की शब्द वीणा सुनकर ऋषि उसका स्वयं अभ्यास करता है और उसकी कविता में सरस्वती की शब्द वीणा सुनकर कवि उसका स्वयं अभ्यास करता है और उसकी कविता में उसकी शब्द वीणा की ऐसी झंकार पैदा हो जाती है जो रस के अवतार की मांगल्य शंख ध्वनि सी लगा करती है। धन्यवाद।